राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे दोनों बाबू रेडी होकर बैठे हैं और आज जाने वाले हैं दोनों लाडली लालजू अपनी सखी के जन्मदिन में। हाँ जी, तो यहाँ पे ना सुबह का भोग वगैरह सब कुछ हो गया था और टाइम हो रहा है 8:30। तो मौसी की कॉल आ गई है। मतलब घर के पड़ोस में ही मौसी रहती हैं, बस 10-20 कदम चलना है, मौसी जी का घर है। तो आज उनकी लाडली जी का जन्मदिन है। तो कॉल आ गई थी, मेरे पास कॉल आ गई थी कि आ जा। तो फिर मैं दोनों बाबू को रेडी किया और अब लेकर जा रही हूँ। अब हम जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत मुझे काम भी कराना है। तो चलिए, आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आज मैं दिखाऊंगी, वैसे तो मेरे कान्हा जी का जन्मदिन का ब्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ है, फिर भी मैं फिर से दिखाऊंगी आज किस तरह से हम अपने गोपाल लाडली जी का जन्मदिन मनाते हैं। हम आ गए हैं मौसी के घर पे, मतलब घर पे क्या, पास में ही है बिल्कुल, मतलब 10-20 कदम चलना पड़ता है, एक कॉलोनी है। और ये देखो मैंने दोनों बाबू को बैठा दिया है और हम दिखाते हैं लाडली जी को जिनका है जन्मदिन। तो रुकिए, को दर्शन कराती हूँ। ये देखिए हमारी लाडली जी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। तो सभी हमारी लाडो रानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें और बहुत ही प्यारी लग रही है। और 1 साल हो गया है लाडो रानी को आज, और कन्हैया भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए हमारे दोनों बाबू यहाँ पे अभी मैंने बैठा दिया है, क्योंकि अभी काम भी करना है और डेकोरेशन भी करनी है। तो आते ही मैं अपने काम पे लग गई थी, मेरा काम डेकोरेशन का ही होता है। तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन के लिए बैलून्स फुला रही हूँ। ये तो अच्छा है कि आजकल मशीन चलने लगी है, नहीं तो मुँह से फुलाना तो बहुत मुश्किल है। मतलब 2-3-4 से ऊपर तो मैं फुला ही नहीं पाऊँ भाई, इतना कमज़ोर हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैं बैलून फुलाऊँगी, फिर उसके बाद में मैं लगाऊँगी। मैं कान्हा को बोल रही थी कि आप भी करा दो थोड़ा सा काम, थोड़ी सी हेल्प करा दो। तो मैं बैलून्स फुला रही थी, फिर मेरे पास ना कॉल आ गई थी, मुझे घर जाना पड़ा था बीच में, क्योंकि मुझे देना था ब्लड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्लड टेस्ट, मतलब दे के एकदम तुरंत आ गई हूँ, 1 मिनट नहीं लगता घर से यहाँ आने में। तो यहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी ब्लड दिया है। और ये बैलून्स, मतलब इतने ही बैलून्स फुला पाई थी, फिर घर गई और घर से आई। अब 5 मिनट के बाद मैं शुरू करूँगी काम बैलून्स का। वैसे तो अभी ब्लड दिया था तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा रुक जाऊँ, बट फिर पंडित जी भी आ जाएंगे 10 बजे, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं कर ही देती हूँ। सब लाडली जी की कृपा है, कुछ नहीं होगा। मौसी बोली थोड़ा सा रेस्ट कर ले, मैंने कुछ नहीं होगा, सब राधा रानी खुद कराती हैं। तो मैं अपना स्टार्ट हो गई थी फिर से बैलून्स के लिए। मेरे हाथ में दर्द भी हो रहा था, फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो मैंने ना काफ़ी सारे बैलून्स थे, ये गोल्डन का पूरा पैकेट था और पिंक कलर के थे। तो पिंक मैंने ना हाफ ही करे थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और मेरा हाथ भी थोड़ा दर्द कर रहा था। ब्लड दे के तुरंत ही मैं करने लग गई थी और हाथ पे इस पे बहुत ज़्यादा जोर भी लग रहा था। तो ये देखिए काफ़ी सारे बैलून्स मैंने फुला दिए हैं और कितना ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा है ना, गोल्डन के साथ पिंक कलर। बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अब हम लगाएंगे बैलून्स। तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन करूँगी मैं, मतलब सिंहासन के पीछे करने वाली हूँ। और इस तरह से ये बैलून्स हम लगाएंगे, येलो पिंक। किस तरह से लगाऊंगी वो पूरी डेकोरेशन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ये जो डबल टेप होता है ना, उससे चिपका रही हूँ। डेकोरेशन करने के लिए ये टेप सही लगता है, क्योंकि इससे बैलून भी चिपक जाता है और बॉल पे भी चिपक जाता है, तो इसलिए सही रहता है ये। तो अभी हम कर रहे हैं डेकोरेशन। अभी तो फ़िलहाल इतनी ही हुई है। अभी मैं इसको ना पूरा डेकोरेशन करने के बाद आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। अभी काफ़ी बैलून है नीचे पड़े हैं और उधर, और अभी फूलने के लिए भी रखे हैं बहुत सारे। तो देखती हूँ, डेकोरेशन के बाद आपको दिखाऊंगी। और ये रही हमारी लाडली जू जिनका है जन्मदिन, प्यारी सी लाडो रानी। 1 साल हो गया है लाडली जी को। कन्हैया जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे। डेकोरेशन मैंने कर दी थी और ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैंने इस तरह से की है, येलो और सॉरी गोल्डन और पिंक कलर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके हैप्पी बर्थडे बीच में इस तरह से लगा दिया है। जिस तरह से मैं कर सकती थी उतनी मैंने कर दी है। क्योंकि टेप ना कई बार ऐसा होता है कि छूट जाता है बार बार। और ये चारों तरफ मैंने इस तरह से पूरे हॉल में इस तरह से लगा दिए बैलून्स। जितने बैलून्स थे, बैलून्स तो काफ़ी थे, बट वही मेरा हाथ दर्द कर रहा था इसलिए मैं पूरे नहीं फुला पाई हूँ। जितने भी हुए थे उससे मैंने ये डेकोरेशन कर दिया सिंहासन के आसपास। और ये देखो हमारे दोनों बाबू बैठे हैं
और पंडित जी भी आ चुके हैं क्योंकि कथा भी होनी है, हवन होना है। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं और अभी कर रहे हैं पंडित जी चौकी की तैयारी, मतलब चौकी लगा रहे हैं। केले के पत्ते अभी क्या है ना, कथाओं में केले के पत्ते यूज़ नहीं करते क्योंकि मिलते नहीं है, लेकिन पहले जो है ना पंडित जी केले के पत्ते ज़रूर यूज़ करते थे। जब भी कथा होती थी ना तो चौकी पर केले के पत्ते लगाते थे। पंडित जी ने चौकी लगा ली थी, अब पूजा स्टार्ट कर देंगे और सारा सामान सारा सब कुछ हो चुका था। तो यहाँ पे पंडित जी अपनी अब पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं, सभी अच्छे से पूजा करते हैं। तो अब करते हैं सभी पूजा अच्छे से। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है मौसी के यहाँ का, मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है एक। तो अभी पूजा शुरू हो गई है। गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा वहंतु स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी स्मरंधकारी भानु शशि भूमि शुद्ध स्वाहा। ओम से त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवंदनान् मृत्युमुक्षमामृता स्वाहा। ओम से त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवंदनान् मृत्युमुक्षमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं तो कथा हो गई थी और मैं अभी आई हूँ घर पर। मुझे कुछ सामान रखना था और कुछ सामान लेना भी है। लाडली जी की ड्रेस बनाई थी मैंने, वो मैंने वीडियो में भी शूट नहीं किया है क्योंकि कल वाला ब्लॉग मैंने दोपहर के बाद का शूट नहीं किया था, सुबह तक का किया था। तो मैंने दोपहर से शाम तक बैठकर बनाई थी ड्रेस। लाडली जी की गोल वाली ड्रेस है और कान्हा के लिए कुर्ता, तो वही मैं लेने आई हूँ। वो लेके जाऊँगी, फिर केक वगैरह कट होगा, कट क्या वही केक वाला प्रसाद। और फिर उसके बाद में घर आऊँगी। अभी दोनों बाबू भाई हैं, मम्मी भी मौसी के घर पर ही है, पास में ही है तो इतना आना जाना इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। अभी मैं लेती हूँ फटाफट से, मैं आपको दिखा देती हूँ ड्रेस। 1 मिनट, मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ कौन सी बनाई थी मैंने। और कलर ये है समथिंग, इससे डार्क है हल्का सा, बहुत सुंदर सा है। पर ये देखो, ये रही वेलवेट की बनाई है क्योंकि इस टाइम पे वेलवेट ही पहन सकते हैं, अभी ठंडी स्टार्ट हो गई है ना। और इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब मन कर रहा है अपने लिए भी कुर्ता टाइप बना सकते हैं इसका, बहुत सुंदर है फैब्रिक। और ये है कान्हा का कुर्ता, ये कुर्ता है और ये पजामा है। हमारे मौसी मतलब मौसी जी के जो कान्हा जी है ना, वो हमारे कान्हा जी से थोड़े बड़े हैं। तो ये देखो कुर्ता बड़ा है, सुंदर लग रहा है ना, बताना कमेंट्स में कैसा लग रहा है और ये ड्रेस कैसी लग रही है। तो अभी मैं लेकर जा रही हूँ क्योंकि फिर बाद में केक वगैरह का टाइम हो जाएगा, तो फटाफट से जाऊँगी। भोग वगैरह भी लगाना भी जाकर, और अभी गाने वगैरह हो रहे हैं घर पे वहाँ। तो अभी मैं जाती हूँ, मुझे कुछ सामान लेना था, यही लेना था और रखना भी था आके, तो मैंने वो ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ। आज तो मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं करी है शॉर्ट वाली, शाम को ये वाला ब्लॉग अपलोड करूँगी। आज कोई वीडियो ही नहीं है मेरे पास। और मैं कुछ देख रही थी, पन्नी रखने के लिए कुछ है नहीं। कुछ मिल नहीं रहा, मिल जा भाई। चलो मैं आपको मिलती हूँ पहुँच के वहाँ पे। अभी मैं ढूंढ लूँ, मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ है। गेट खोलो, मैं आ गई हूँ फिर से, कॉल आई थी, जल्दी आ गई। तो आकर सबसे पहले सारे लड्डू गोपाल जी लाडली जी को एक साथ बैठाया क्योंकि मुझे भोग लगाना था। मौसी जी ने भोग थाल लगा दी थी, तो मैंने सभी लाडली लाडू को एक साथ बैठा लिया। ये देखिए कितने सारे सखा सखी आए हुए हैं, सखा ज़्यादा आए हुए हैं। सखी हमारी लाडली जी गई हुई थी। तो ये देखिए मैंने ना भोग लगा दिया था, और ये है प्रसादी, आज का भोग प्रसाद। तो यहाँ पे अब हम सब प्रसादी पाएंगे।
प्रसादी पाने के बाद में थोड़ा सा रुक कर फिर हम जाएंगे घर पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और पूजा भी हुई ना, तो उसमें टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे प्रसादी पाएंगे फिर हम जाएंगे। तो उससे पहले केक भी करना था, तो केक यहाँ पे मौसी जी ने बनाया था। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। तो ये है मावे का केक, घर पर ही बनाया था। मैं भी यही केक बनाती हूँ मावे का। काफ़ी सारे वक्त बोल भी रहे थे कि आप कैसे बनाते हो, किस तरह से बनाते हो। तो दूध कढ़ा के मावा बनाते हैं, फिर उससे ड्राई फ्रूट्स के साथ में केक बना देते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे कान्हा जी के सखा बैठे हैं। कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना। हमारी लाडली जी के जन्मदिन में सारे सखा जी आए हैं, सारे सखा जी। तो यहाँ पे अब हम लाडली जी को भोग लगाएंगे केक का, आरती करेंगे, फिर उसके बाद में हम जाएंगे घर पे। तो आरती पहले लाडो रानी की करेंगे, फिर बिहारी जी की करेंगे, जैसे कि हम करते हैं डेली में। तो यहाँ पे आरती हो रही है राधा रानी जी की। तो यहाँ पे ना आरती वगैरह सब ने कर ली थी, और अब इसके बाद में हम केक का भोग लगाएंगे। और केक कभी भी ना कट नहीं करना चाहिए जन्मदिन के दिन। अपने जन्मदिन पर भी केक नहीं कट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कुछ हो ना हो लेकिन केक ज़रूर कट होता है। आप अपने जन्मदिन पर पूजा करें, यज्ञ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है, अलग ही आपको लगेगा। और ये केक वगैरह कट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आप करें। तो यहाँ पे हम सब अब लाडली जी को तिलक लगाएंगे और जो केक बनाया है वो खिलाएंगे। और बाहर की भी जो केक वगैरह होते हैं, नहीं पता हमें कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया है, तो कोशिश करें कि बाहर का ना खिलाए। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका था, अब हम जा रहे हैं घर पर। मम्मी थोड़ा सा बात कर रही हैं और फिर हम निकलेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों बाबू को ले लिया है, तो अब हम निकलते हैं घर। तो मौसी के घर से तो हम आ गए थे, और आके ना मैं थोड़ा सा रेस्ट की, वो दोनों बाबू को भी रेस्ट करा दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था थक गए होंगे। और अभी ड्रेस चेंज करूँगी दोनों की। और बहुत ज़्यादा ना थकावट सी लग रही है, पता नहीं इतनी ज़्यादा वीकनेस क्यों हो रही है। थोड़ा लेट गई ना, मैं सोचा रेस्ट करूँगी, मुझे नींद, हल्की सी नींद आ गई। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा थक गया इंसान, ऐसा हो गया। मतलब मैं उठी ना तो इतना पैरों में दर्द हो रहा, जबकि ऐसे मैंने कुछ काम नहीं किया, बस थोड़ा सा डेकोरेशन करी थी, बस उसी में पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। लाडली जी की कृपा, वही जाने। तो अभी दोनों बाबू हमारे बैठे हैं, ड्रेस चेंज कर दूंगी, गरम कुछ पहना दूंगी अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो भी थक गए होंगे, है ना, बैठे थे दिन में वहीं पे। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है हैवी सा हो रहा है, तो मैं चेंज कर देती हूँ ड्रेस, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया। लाडी जी का पहला जन्मदिन था, और इसी तरह से हम भी जन्मदिन मनाते हैं। केक वगैरह कट नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। केक का भोग लगा देते हैं। जो केक बना था वो घर पे ही बनाते हैं, मावे वाला केक जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही, और उसका भोग लगाते हैं सभी, आरती करते हैं। इसी तरह से लाडो का जन्मदिन, हमारे गोपाल जी का, कन्हैया का, इसी तरह से जन्मदिन मनाते हैं। तो चलिए अब मैं जल्दी से ना दोनों के कपड़े चेंज कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमारे दोनों बाबू ने ड्रेस चेंज कर ली है, और ये है हुड, मैंने लास्ट ईयर बनाए थे और बड़े प्यारे लगते हैं इसमें। ये देखो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और लाडो रानी तो बहुत ही प्यारी लगती है। मतलब लाडली जी के ना थोड़ा मतलब नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि आगे को पहनाना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पीछे से ना कटिंग करके थोड़ा सा तो उस तरीके से बनाए थे, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। अब हमारे दोनों बाबू सुनेंगे कथा बैठकर, है ना। मैं कथा चलाऊंगी टीवी में, और फिर कुछ खाएंगे, भोग लगाएंगे। आपको कैसे लगे हुड बताना। मेरे दिमाग में ना लास्ट ईयर आया कि मैं ना हुड बनाती हूँ इस तरह से, जैसे अब हम सब पहनते हैं उस तरह से हुड बनाती हूँ। तो मैंने ये हुड बनाए थे, और जब पहने ना बहुत ही सुंदर बने। और एक और हुड बनाए थे मैंने फर वाले कपड़े के, जो गर्म वाला होता है ना उसके, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। वो मैं जिस दिन पहनाऊँगी ना आपको दिखाऊँगी। बाकी हुड वगैरह अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ इसकी वीडियो, तो मैं बना दूँगी। टाइम भी नहीं मिल पा रहा, पता नहीं
बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए बनाऊँ वीडियो, पर मिल ही नहीं पाता है। ड्रेस बनाओ तो फिर जल्दी जल्दी बनानी पड़ती है, और ड्रेस की वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए बस ऐसे ही बना देती हूँ मैं, वीडियो बन ही नहीं पाती है। अगर आप सबके कमेंट्स अगर आप सबके कमेंट्स आएंगे तो मैं सोचती हूँ मैं बना दूँगी हुड की वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं हमारे लाडली लाल जी हुड में, ये देखो। तो चलिए हम मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।